नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं थाना खेड़ी पुल और यहाँ पूरी प्राणायाम के निवासी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। बात करेंगे उनसे। क्या नाम आपका? जी, मधुर गुप्ता। मैंने परसों यहाँ पर एक पुलिस कंप्लेंट कराई थी। जैसा कि सबने देखा कि बैलेट बॉक्स खुलेआम वहाँ से उठा के और 2-3 लोग भाग गए सिक्योरिटी वालों की मदद से, जो प्राइवेट सिक्योरिटी है। उसके लिए हम पूछने आए हैं कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, जो अभी तक तो हुई नहीं है। और एक नई बात पता लगी है कि योगेश मान ने जो रिजल्ट से बैलेट बॉक्स तो डकैती हो गई और उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं और रिजल्ट सरकारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, जो कि एक पूरी तरह से घोर अपराध है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे। लोगों की सोच, लोगों के वोट, सब चीज़ों के साथ खुल्लम खुल्ला धोखा हुआ और लूट हुई है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम आप? मेरा नाम गुरदीप गांधी है और मैं इलेक्ट्रिक सेक्रेटरी हूँ इस बार सोसाइटी में। जो भी फॉर्म 17 जिनकी मधुर जी बात कर रहे हैं अपलोड हुई है गवर्नमेंट साइट पे, वो बेसिकली एक अपराध है, क्योंकि उसमें 3 साइन होना मैंडेटरी है, जिसमें सेक्रेटरी का सबसे पहले, प्रेसिडेंट साहब का उसके बाद, और तीसरा होता है हमारा जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। बट उसमें उन्होंने मेरे से साइन की कोई अप्रूवल ही नहीं ली। और पता ये लग रहा है कि इसमें जो री इलेक्शन के टाइम पे सुनील शर्मा जी जो कि जीते भी नहीं है, उनका नाम अपलोड कर दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ कनिका जो जीती थी। तो ये समझ नहीं आ रहा ये क्या मतलब मजाक बना दिया है इन्होंने लोकतंत्र का। ये हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की, कर क्या रहे हैं? बड़ा घनौना अपराध है ये वाला। तो अभी आप मधुर जी जीते हुए हैं उसमें ट्रेजरार पे, साफ क्लियर दिख रहा है, जिसमें वो 14 वोट से जीत रहे हैं। इनका नाम उसमें नहीं है, उसमें अमित चंद्रा जी का नाम है। मतलब हमारी समस्या पर है। शायद इन हिसाबों से तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। एक लिस्ट बनाओ, ये जीता, अपने घर बैठ के लिस्ट बनाओ और जिसके पास पासवर्ड और आईडी है उस सरकारी पोर्टल का, उसके ऊपर वो अपलोड कर दो। इस इलेक्शन की इन लोगों की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जी, मेरा नाम निशांत रस्तोगी है। मैंने भी प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट किया था और जिस तरीके से रीकाउंटिंग हुई और जो प्रोसेस वहाँ सबके सामने हुआ वो वाकई में निंदनीय है। और बैलेट पेपर जो बोरे में रखे गए वो किस तरीके से भगाए गए, किस तरीके से चोरी हुए, सारा प्रोसेस, सारा हमने चीज़ें वो वीडियो में भी देखी और वो वाकई में गलत है। इसीलिए मधुर गुप्ता जी ने और हम सब लोगों ने एक कंप्लेंट डाली थी पुलिस में कि जो ये बैलेट पेपर चोरी हुए हैं और गाड़ी नंबर भी है, चोरी हुए, लूट हुई, बिल्कुल लूट हुई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लूट हुई और डकैती हुई, उसका संज्ञान लें और उसका तहकीकात करें। अभी 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। और अभी हम एसएचओ साहब से मिलके आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को या उनके साथ जो ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए थे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के ऑर्डर पे, वो उन लोगों का दायित्व था, चाहे कुछ भी परिस्थिति रही हो, उन लोगों का दायित्व था कि उस बैलेट पेपर को वहाँ से लेके जाना, सील करके, और सब लोगों के, सब कंटेस्टेंट्स वहाँ जो थे उनके साइन के बिना वो बैलेट पेपर वहाँ से नहीं जाने चाहिए थे। फरीदाबाद मामला इतना गंभीर है, बैलेट पेपर, और जैसा अभी कह रहे थे एसएचओ साहब कह रहे थे कि ये तो निजी चुनाव था। निजी चुनाव नहीं है, ये आरडब्ल्यूए का चुनाव है। आरडब्ल्यूए का चुनाव रजिस्ट्रार की ओर से कराया जाता है। रजिस्ट्रार सरकारी अधिकारी होता है और ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं इस चुनाव को भी सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि ये निजी चुनाव है। और इस पर भी पुलिस को उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला था, बैलेट पेपर की लूट हुई है, आप समझें। जैसा कि लगातार जी वो पूरा बोरा जो था वो उठाकर ले गए जो लोग, और वो तो साफ वीडियोस में आ रहा है कौन लोग ले गए, किन लोगों के पास गया, किन गाड़ियों से गया, वो सब दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज हो और इस पर सख्त कार्रवाई हो। आप भी कुछ बोलेंगे? जी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जिस तरह से ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सारे कानून को ताक पे रख के, कुछ पैसे का लेन देन करके डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और जो उनके आरओ लगाए, आरओ था या असिस्टेंट आरओ था, और फिर बगैर जब तक ये अभी इन्वेस्टिगेशन में मैटर है, पुलिस को लोगों ने कंप्लेंट कर रखी है, और ये इलेक्टेड जो नए अभी जो बॉडी है उस पर साइन भी नहीं कर रहा है लोगों के, ये टोटल धोखाधड़ी है। ये जो हमारी आरडब्ल्यूए बनती है, ये नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, जो उसके अंडर काम करती हैं। बट इसमें इतनी धांधलेबाजी क्यों की जा रही है? ऐसा क्या लालच है लोगों को जो इसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, और इतने एक से एक गलत काम रोज के किए जा रहे हैं। ये
तो इसमें सरकार ने जो ये लॉ बना रखा है HRS एक्ट 2012, ये HRS एक्ट ये काला कानून है। किसान आंदोलन वाला काला कानून नहीं था, वो किसानों के हित में था। पर ये HRS एक्ट 2012 काला कानून है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर दिया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर स्टेट रजिस्ट्रार आता है और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आता है। ये लूट मचा रखी है इन दोनों ने जो है यहाँ। और ये लूट कहाँ से मचाएंगे? लोगों के कुछ जो ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं उनको, गुंडे तत्व जो होते हैं, वो सोसाइटियों में जो हाई राइज है इसमें करोड़ों का लेन देन होता है, तो उस पर कब्जा करके अपना घर चलाते हैं, अपने नोट बनाते हैं वो। तो सरकार को चाहिए इस काले कानून को खत्म किया जाए और जो HRS 2012 हरियाणा का जो है, और इसको इलेक्शन कमीशन के अंडर लाया जाए। जैसे हमारे सरपंच के इलेक्शन होते हैं, MLA के होते हैं, वो ये चुनाव आयोग के अंदर होते हैं, तो ये भी चुनाव आयोग के अंदर लाया जाए इसको भी, और इसको खत्म कर दिया जाए। तभी इस तरह की जो लूट है ये ठीक हो सकती है। नहीं तो खट्टर साहब एक वो होते हैं मौन चाचा, वो मौन चाचा रहेंगे और BJP को खत्म कर देंगे हरियाणा से। उन्हें आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। कम से कम जाने से पहले एक काम तो सही कर लें। ये जो सोसाइटीज में लूट मची है और ये सरकारी अधिकारियों के प्रश्रय में जो लूट हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई करे। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। और सबसे पहले FIR कट के इस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो रिकाउंटिंग के टाइम पे अवेलेबल थे, इन सब के खिलाफ, और जो भी लोग कट्टे को उठा के लेके गए हैं और उनकी किन किन से फोन पे बात हुई है, किन के प्रेशर में उन्होंने ऐसा किया है, इस जालसाजी में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये पुलिस इसकी तह तक जाए और जितने भी लोग इसमें शामिल हों उन सबको अरेस्ट करे और अंदर जेल में डाले। और इनके फोनों की रिकॉर्डिंग चेक हो, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर, रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, योगेश मान, विजय भारद्वाज और शायद यही लोग हैं मेन शामिल। इन सबके फ़ोनों की रिकॉर्ड जांचो कि ये किस किस से फ़ोन पे बात कर रहे थे और किस किस के फ़ोन इनके पास आ रहे थे, जिनके आदेश पे, जिनके निर्देश पे ये काम हुआ है। खुल्लम खुल्ला अपराध हुआ है। बैलेट बॉक्स की तो डकैती हो ही गई और उसके बाद आज रिजल्ट अपलोड कर दिया है। बैलेट बॉक्स का अभी तक नहीं पता है। हम लोग तो पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं, और आज उन्होंने अपना रिजल्ट अपनी मनमर्जी का किसी को डाला, किसी को निकाला और वो रिजल्ट अपलोड कर दिया है। सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे मधुर जी ने बोला कि रिजल्ट अपलोड कर दिया है, बिल्कुल। वो एक हमारा फॉर्म 17A होता है, उसमें सब लोगों की पोस्ट और कौन कौन जीता वो सब डिफाइन होती है, और उसमें कितने कितने वोट्स किसको मिले वो भी डिफाइन होता है। उसके बाद नीचे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर या रिटर्निंग ऑफिसर, उसके साइन होते हैं, उसके बाद ही वो अपलोड होता है। आप ये सोचिए, एडमिनिस्ट्रेटर ये कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ICU में, और उनके साइन होके किस तरह, आप समझ रहे हैं, ICU में एक बंदा है, उसके साइन भी हो जाते हैं इन्हीं 1-2 दिन में, जो कि वो सब बैलेट पेपर छोड़ के भाग गए, उनके साइन होते हैं और वो साइन होके वो अपलोड भी हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं। री इलेक्शन इसलिए हम लोग सब लोग डिमांड यही कर रहे हैं, और अपोजिशन जो पार्टी है या जो अपोजिट पार्टी है वो भी यही चाहते हैं कि भाई ये चीज़ सब गलत हुई है और री इलेक्शन होने चाहिए। और इस बार री इलेक्शन जब हो तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट ना किया जाए जो कि करप्ट माइंडसेट से काम करे। कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर जो कि साफ छवि का हो वो अपॉइंट हो। तो आप जिला उपायुक्त से मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले आप इसको लेकर? अभी तक अभी तो हम पुलिस स्टेशन आए हैं, अब इसके बाद हम उन्हीं के पास जाएंगे। कृष्णपाल जी से मिले आप इसको लेकर? नहीं, कृष्णपाल जी से अभी नहीं मिले हम। अभी नहीं मिले हैं। नहीं सर, अभी हमारी उम्मीद पहले इस कार्रवाई के ऊपर है जो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली है बैलेट बॉक्स की चोरी की या डकैती की, और हमारी इसके बाद DROS से हमारा वो बात होनी चाहिए कि हम री इलेक्शन चाहते हैं और इसको जो रिजल्ट अपलोड किए गए हैं इसको नल एंड वॉइड समझा जाए। ये कोई किसी तरीके से जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।